जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए एमसीक्यू फॉर्म में सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू करवाया जा रहा है। तो इसी का जो है आज फिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके पहले देखिए स्टैटिक ज्योग्राफी का 250 एमसीक्यू, उसके बाद जो है ना बिहार पुलिस का जो 300 रिपीटेड क्वेश्चन था उसको भी हम करवा चुके हैं। अगर तीनों क्लास नहीं देखें जाके वीडियो चेक कीजिएगा, आप जाके यूट्यूब पे जाइएगा, आप देखिएगा जो है ना, या तो टेलीग्राम चैनल पे आपका लिंक दिया हो तो जाके चेक कीजिए, आपको तो है तीनों क्लास मिल जाएगा। बाकी जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है वो भी आप उसको क्या कीजिए, बार बार जो है ना उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में फेज कंप्लीट करने वाले हैं, 100 एमसीक्यू होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि सर के द्वारा सेट किया गया। तो आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 16, 23, 20 जो भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, जो डेट में आपके लिए जो है ना बहुत बेहद फ़ायदेमंद होगा। तो सभी लोग ज़रूर देखिएगा इस क्लास को और लास्ट तक क्लास को देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको पूरी तरीके से फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन देखें दोबारा छोड़ दिए, आप लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से जो है ना आपका रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए फिजिक्स में पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी सदिश राशि बताइए। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि बताइए, कौन है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत आवेश क्या है, सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा, विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र क्या है, तो अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, बताइए। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य जो है ना इकाई नहीं है, बताइए। कौन सी कार्य की इकाई, मतलब कार्य की इकाई पूछा है, कौन नहीं है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं है, लेकिन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जूल है और न्यूटन मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है, बताइए। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई जो है क्या है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक क्या है, तो नियतांक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, बताइए। कौन सी राशि का जो है ना मात्रक नहीं है, बताइए, किसकी नहीं है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकृति का नहीं है, लेकिन प्रतिबल का है, बल का है और दाब का है, ठीक है। और बात करें कि यहाँ पे प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, या तो पास्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और बल का मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, और दाब का बोलेगा तो पास्कल होता है, लेकिन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए, कौन गलत है। कह रहा है कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वजन का घन मीटर है, ये क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है यहाँ पे दाब का पास्कल बिल्कुल सही है, ताप का तापमान का केल्विन बिल्कुल सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। वजन का क्या हुआ, किलोग्राम होगा, यहाँ पे घन मीटर दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो है ना वजन का नहीं, द्रव्यमान का बोलेगा किलोग्राम होता है, लेकिन वजन का ऐसा इकाई बोलेगा तो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। बाकी तापमान का केल्विन, दाब का पास्कल, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि यहाँ पे देखिए कारण निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा एक गलत है। यहाँ पे क्या है, तो मात्रा है, और यहाँ पे क्या है, ऐसा ही मात्रक है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि दबाव या दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो पास्कल बिल्कुल सही है। लेंस की क्षमता का क्या है, डायोप्टर, बिल्कुल सही है। ऊष्मा का मात्रक बोलेगा तो जूल, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की मात्रा क्या है, तो क्यूरी, ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ये क्या है, गलत। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ की एसआई सक्रियता की इकाई क्या है, बैक्यूरेल होता है। क्या होता है, बैक्यूरेल होता है, ना कि क्यूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, बताइए। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी क्या करना है, तो मिलान करना है। यहाँ भी क्या है, तो भौतिक गुणधर्म दिया हुआ है, और क्या है, तो भौतिक मतलब इसका इकाई है। चलिए बताइए, विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, विद्युत धारा का, बताइए। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, तो एम्पियर होता है। और वोल्टेज का इकाई बोलेगा तो क्या होता है, बताइए। वोल्टेज का इकाई बोलेगा तो क्या होता है, तो वोल्टेज का वोल्ट होता है, आगे ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है धारिता। धारिता का ऐसा इकाई बोलेगा तो क्या होता है, धारिता का ऐसा इकाई बोलेगा तो क्या होता है, तो इसका होता है फैराडे। धारिता क्या होता है, फैराडे।
और चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई बोलेगा तो क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई बोलेगा तो क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, इसमें डी कर लीजिए, एक मिनट। हाँ सही है, उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा। क्या होगा, तो CABD होगा। ठीक है, धारिता का ऐसे मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, तो फैराडे होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर पैमाना मतलब रिएक्टर स्केल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए, इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए, पहला कह रहा है रिएक्टर पैमाने के बारे में, इसका आविष्कार चार्ल्स एव रिएक्टर द्वारा वर्ष 1935 में हुआ था। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और रिएक्टर पैमाने के बारे में बोल रहा है, यह एकल भूकंप के कारण निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है। ये भी क्या है, तो सही है। और रिएक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, ये भी क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 2 3 क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि डैश एक उदाहरण है, किसका एक उदाहरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों का एक साथ देखा जा सकता है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा एक उपकरण है, कौन सा एक उपकरण पूछा है, कौन सा एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है, बताइए कौन सा उपकरण है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, स्टीरियोस्कोप है। क्या है, तो स्टीरियोस्कोप है। ठीक है, तो स्टीरियोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है तो वोल्ट मीटर उन बिंदुओं को कैसे जोड़ा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है वोल्ट मीटर उन बिंदुओं को कैसे जुड़ा होता है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में जो है ना जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि उस उपकरण का नाम बतलाइए जिसका उपयोग मौसम विज्ञानियों द्वारा समतल सतह पर गोलार्ध के आपतन क्षेत्र से सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग मौसम विज्ञानियों द्वारा समतल सतह पर गोलार्ध के आपतन क्षेत्र से सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, किसका कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पायरोबियोमीटर का प्रयोग करते हैं, पायरोबियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही मतलब सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन गलत है। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, गलत बताइए। इसमें 3 सही और एक क्या है, गलत है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि पहला क्या है, पेंसिलिन का खोज किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस एल्वा एडिसन किया, ये भी क्या है, सही है। और चेचक का टीका बोलेगा तो किसने खोज किया, एडवर्ड जेनर ने किया, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और टेलीफोन का खोज बोलेगा जॉन लोगी बेयर्स, ये क्या है, गलत है। ठीक है, टेलीफोन का खोज बोलेगा किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। और यहाँ पे अगर टेलीविज़न का बात करें, टेलीविज़न का खोज किसने किया, तो जॉन लोगी बेयर्स ने किया। ठीक है, तब क्या होगा, सही होता है। उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए, चलिए बताइए, यहाँ भी देखिए मिलान करना है, कौन सा उपकरण है, उपयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, सेक्सटेंट मीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, सेक्सटेंट जो उपकरण है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बताइए। तो सेक्सटेंट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वर्षा की मात्रा को मापता है, किसका मापता है, वर्षा की मात्रा के लिए जो है ना सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वाक्यान्विंश या मंत्री, मतलब यहाँ पे क्या है, मंत्री, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बताइए। तो वाक्यान्विश मंत्री मतलब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, वाक्यान्विश का, तो इसका प्रयोग करते हैं विकृत ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। ठीक है, और थर्मोपाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, बताइए। तो थर्मोपाइल का प्रयोग करते हैं दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। तो थर्मोपाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। और पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो किसी सतह के तापमान को मापता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा डी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ भी देखिए क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ पे क्या है, सूची 1 है और यहाँ पे क्या है, तो सूची 2 है। चलिए बताइए, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते, बताइए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापता है, किसको मापता है, विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर का उपकरण का प्रयोग कहाँ करते हैं, बताइए। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं आर्द्रता स्तर को मापता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, बताइए। तो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं गैस के दाब को मापता है, किसको मापता है, गैस के दाब को मापता है। और नेक्स्ट है टोनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आँख के आंतरिक दाब को मापता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है, बताइए।
देखिए क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। देखिए पहला है पेंसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब का किसने आविष्कार किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया, बिल्कुल सही है। और चेजक का टीका का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। और टेलीफोन का आविष्कार बोलेगा तो जॉन लोगी बेयर ने किया, ये क्या है? गलत है। टेलीफोन का आविष्कार बोलेगा तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। और टेलीविज़न का आविष्कार बोलेगा तो जॉन लोगी बेयर ने किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? बताइए किसने किया था? कह रहा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना किया था? किसने किया था? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। कौन किया था? सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि पति, यहाँ पे देखिए पति नहीं होगा, यहाँ पे गति कर लीजिए। क्या होगा? तो गति होगा। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए गति। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? बताइए गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन किया था। कौन किया था? न्यूटन किया था। नेक्स्ट है, ये कह रहा यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई को स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो क्या होगा? कह रहा यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो क्या होगा? बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों एक साथ क्या है? ज़मीन पर जो है ना पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। क्या? बताइए। कह रहा है एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। बताइए कौन लगाया जाता है? किसको? बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, बल होगा। क्या होगा? तो बल होगा। ठीक है, उष्मा का मात्रक बोलेगा तो क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का मात्रक बोलेगा किसका है? तो वाट का है। ऊर्जा का बोलेगा तो क्या है? ऊर्जा वही है। तो दोनों का जो है ना, उष्मा या रहे ऊर्जा का ऐसा मात्रक रहे तो क्या होता है? जूल ही होता है। दोनों में जो है ना कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, और बल का मात्रक बोलेगा तो क्या होता है? ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। और शक्ति का बोलेगा क्या होता है? वाट होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का जो परिणाम होगा दोनों बलों के परिणाम का क्या होगा? बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? तो योग होगा। क्या होगा? तो योग होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? बताइए। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय बल है। क्या है? तो नाभिकीय बल है। नेक्स्ट ये करा कि सभी बलों में होता है, क्या होता है? बताइए। सभी बलों में होता है, क्या होता है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, परिणाम और क्या दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण नहीं है लेकिन गुरुत्वाकर्षण है, स्थिर वैद्युत है, चुंबकीय है। ठीक है, ये क्या है? तो घर्षण जो है ना संपर्क बल है। ये क्या है? तो घर्षण संपर्क बल है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण स्थिर विद्युत और चुंबकीय क्या है? तो असंपर्क बल है। नेक्स्ट है करा एक अनंत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके जो है ना किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वस्तुएं नियत गति से क्या है? गतिमान रहती होती। किसने बोला था? किसने यह निष्कर्ष निकाला? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने निकाला। कौन निकाला? गैलीलियो ने। नेक्स्ट है कह रहा है यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति का क्या है? प्रथम नियम का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि गति के नियम इनमें से किसके द्वारा क्या है? प्रतिपादित किए गए थे। बताइए। गति के नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के द्वारा जो है ना प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन गति का क्या है? दूसरा नियम है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल की गोल को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को जो है ना गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? बताइए। क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? बताइए।
बताइए क्या होगा। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। संवेग परिवर्तन की दर को क्या करता है, तो कम करने में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं बताइए। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है बताइए, सही क्रम कौन सा है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थैतिक है। उसके बाद क्या है, तो सर्पी। उसके बाद क्या है, तो घूर्णन है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है बताइए। किसमें परिवर्तित करने के लिए करते हैं। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, रोलिंग घर्षण में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है बताइए। केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपके अभिकेंद्रीय बल है। क्या है, तो अभिकेंद्रीय बल है। ठीक है। और किनारे के बाहर बोलेगा तो क्या है, किनारों के बाहर बोलेगा तो अपकेंद्रीय बल होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है बताइए। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रन है। क्या है, तो अपकेंद्रन है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण बताइए, कौन है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, व्हील जो है ना, वेयर है। क्या है, तो व्हील वेयर है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता बताइए। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता बताइए, क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ये क्या है, इसका जो है ना कोई कार्य नहीं है। ठीक है। बाकी तीनों क्या है, एक प्रकार का जो है ना कार्य हो रहा है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना होगा, तो 500 जूल होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है बताइए। कह रहा है निम्न में से क्या मतलब कौन सा कार्य का एक गुण नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य की दिशा। क्या कार्य की दिशा होती है, क्या है, गुण नहीं है। बाकी तीनों क्या है, एक प्रकार का जो है ना गुण है। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है बताइए। समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय ऊर्जा पाई जाती है, समुद्र तरंग ऊर्जा पाया जाता है, और क्या है, समुद्र तापीय ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, ये कह रहा है किसी पिंड की गतिज और स्थिर ऊर्जा उसकी ऊर्जा के घटक होता है, किसका बताइए। कह रहा है किसी पिंड की गतिज और स्थिर ऊर्जा किस ऊर्जा की घटक होता है बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, यांत्रिक ऊर्जा का क्या होता है, घटक होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन क्या है, गलत है बताइए। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। और आगे देख रहा है कि एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। और इसकी गणना जो है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या 1/2 mv² द्वारा की जाती है। ये भी क्या है, तो सही है। और गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिर ऊर्जा को किस रूप में बदल देता है बताइए। कह रहा है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति को किस ऊर्जा में बदल देता है बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा में जो है ना बदल देता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या समान है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या समान है बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि कूट में जो है ना मतलब कौन सा किसका समान है, इसके बारे में जो है ना बताना है। देखिए ऑप्शन को अच्छे से देखिए और बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक तीव्र गति से आता है कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुँचा सकता है, तो खिड़की का कांच तोड़ सकता है। कह रहा है कि एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, कि यह खिड़की का कांच तोड़ सकता है। और दूसरा कह रहा है किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा और तेज़ी से चलती हुई हवाई। कह रहा है कि तेज़ी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हवा जो है ना पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। ये कौन सी ऊर्जा है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा है। क्या है, तो गतिज ऊर्जा है। ठीक है। ये सभी कारण क्या है, गतिज ऊर्जा है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है बताइए।
करें निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, जीवाश्म ईंधन है। क्या है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। नेक्स्ट सही करें निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है, बताइए, करती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है, कौन नहीं करता है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोमबत्ती नहीं करता है, लेकिन लेजर करता है, प्रकाश ऊर्जा डायोड करता है, टेलीविजन सेट करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि सौर पैनल में कौन सा ऊर्जा को किस ऊर्जा में जो है रूपांतरित हो जाती है, बताइए। सौर पैनल में कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, तो सौर पैनल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट सही करें कि बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा स्थानांतरण होता है, बताइए। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है, मतलब रूपांतरण होता है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरण होता है। नेक्स्ट सही करा कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है, स्रोत नहीं है, बताइए। नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बताइए, कौन नहीं है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय नहीं है, लेकिन सौर है, पवन है, जल विद्युत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हमें क्या करना है, मिलान करना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बताइए कार्य का क्या होगा, बताइए। कार्य का क्या होगा, तो कार्य का जो है ना जूल होगा। क्या होगा, तो जूल होगा। बैटरी का क्या होगा, बताइए। बैटरी क्या होगा, बैटरी का जो है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति क्या करता है, बताइए। तो शक्ति का क्या है, तो किलोवाट घंटा है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि उस बल का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी सभी वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर खींचती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि उस बल का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, बताइए, कौन सा बल है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट सही करा है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोहानसन केपलर को दिया जाता है। किसको क्या दिया जाता है, जोहानसन केपलर को दिया जाता है, ठीक है, जोहान्स केपलर। नेक्स्ट है करा है कि द्रव, यहाँ पे कह रहा है कि द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा स्थापित द्रव के भार के क्या है, बराबर होता है। यह कथन किसे संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन जो है ना किस सिद्धांत के मतलब संबंधित है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, आर्किमिडीज किस क्या सिद्धांत के जो है ना संबंधित है। नेक्स्ट सही करें निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित जो है ना नहीं है, बताइए, कौन नहीं है। करें निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बताइए, कौन नहीं है। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग क्या है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमीटर है, जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग है, और हाइड्रोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करें निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। कह रहा है कि रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे क्या करता है, तो काम करता है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती है, बताइए। समतल दर्पण पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती है, बताइए, क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे काम करता है, बताइए। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे काम करता है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका क्रिया पे जो है ना काम करता है, ठीक है, किसका क्रिया पे काम करता है, किसका क्रिया पे। नेक्स्ट सही कह रहा है कि 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें, बताइए। 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें, बताइए, क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा, 645 केल्विन होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि फारेनहाइट पैमाने पर तापमान 212 डिग्री फारेनहाइट है, जिसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि फारेनहाइट पैमाने पर तापमान 112 डिग्री फारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 डिग्री क्या है, सेल्सियस है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि त्रिक बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, बताइए। त्रिक बिंदु को किस प्रकार जो है ना परिभाषित कर सकते हैं, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान और दाब की स्थिति जिसके तहत किसी पदार्थ के गैसीय और द्रव और ठोस चरण साम्यावस्था में जो है ना मौजूद हो सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति उत्पन्न करता है क्योंकि क्या कारण है बताइए। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति उत्पन्न करता है क्योंकि क्या कारण है बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा पसीना तेज़ी से क्या है तो बाष्पीत हो जाता है, ठीक है, इसलिए क्या है तो आराम की जो है ना अनुभूति देता है, ठीक है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है बताइए। कह रहा है शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किसका प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है बताइए। कह रहा है किसका प्रयोग जो है ना स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे डी होगा, थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सही कह रहा है किसी दोलक द्वारा, कह रहा है किसी दोलक द्वारा एक आयाम को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है बताइए। कह रहा है किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त करते हैं। नेक्स्ट सही कह रहा है कि एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है बताइए। एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, लोलक की लंबाई पे जो है निर्भर करती है। नेक्स्ट सही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है तो नहीं है, बताइए कौन नहीं है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंग क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, लेकिन प्रकाश तरंग है, रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंगे हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ना कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती है जो विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों में दोलन से बनती है, ठीक है, दोलनों से बनती है, और जिन्हें प्रसार के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश, रेडियो तरंगे, प्रकाश और रेडियो तरंगे, एक्सरे और गामा किरणें, और ये सब क्या है तो सूक्ष्म तरंगे, ये सब क्या है तो रेडियो तरंगे हैं, ठीक है। ये सब किसका है तो उसका उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी बताइए। दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, सॉरी 66 है, बताइए दृश्यमान विकिरण की खोज जो है ना किसने की है बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलियेल्मो मार्कोनी ने किया। कौन किया, गुलियेल्मो मार्कोनी ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। और एक्सरे किरणें की खोज किसने किया, विल्हेम रेंटगन ने किया। और याद रखिएगा कि गामा किरणें का खोज किसने किया, हेनरी बेकरल ने किया। और यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे जो है ना एक और पॉइंट याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों का संयोजन जो है ना उपयोग करती है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का जो है ना उपयोग करती है, कौन करता है बताइए। देखिए 2 ऑप्शन इधर दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है तो इमेजिंग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी या क्या है लघुत्तम होती है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी या क्या है लघुत्तम होती है, किसकी होती है बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरण का होता है। किसका होता है, एक्स किरण का होता है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसमें क्या होगा, पहले होगा रेडियो तरंग होगा, पहले रेडियो तरंग होगा, उसके बाद क्या होगा। देखिए पहले में किसमें है, 4 में है, तो पहले ही ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तो 4 में बी होगा, 4 3 2 1। पहले रेडियो तरंग, उसके बाद क्या होगा, रेडियो तरंग के बाद क्या होगा तो अवरक्त किरणें होगा, क्या होगा अवरक्त किरणें होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा दृश्य किरणें हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद क्या होगा बताइए, उसके बाद क्या होगा तो एक्स किरणें हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि तड़ित झंझा सुनाई देने से पहले तड़ित क्यों दिखाई पड़ती है, इससे यह संस्थापित होता है क्या बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि तड़ित झंझा सुनाई देने से पहले तड़ित क्यों दिखाई पड़ती है, इससे यह सत्यापित होता है कि क्या है बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा। इससे सत्यापित होता है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक तीव्र गति से जो है ना चलता है। नेक्स्ट सही कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ से ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है बताइए, किस में होता है।
तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो डी होगा, एल्यूमिनियम में। किस में होता है, एल्यूमिनियम में, ठीक है। और दूसरा में फिर क्या होता है, फिर उसके बाद इस्पात में होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है ध्वनि किस माध्यम में तेज यात्रा करती है, बताइए। ध्वनि किस माध्यम में तेज यात्रा करती है, किस में करती है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस में करती है। किस में करती है, ठोस में करती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में क्या है, सही है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में क्या है, सही है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगें क्या है, अनुप्रस्थ होती है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अपस्रव या इंफ्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति क्या है, बताइए। अपस्रव या इंफ्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति है क्या है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। 20 हर्ट्ज से क्या है, तो कम को क्या बोलते हैं, अपस्रव तरंगे बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20 हर्ट्ज से अधिक बोलेगा तो क्या बोलेंगे, और यहाँ पे 20 हर्ट्ज से अधिक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। उसकी क्या बोलते हैं, पराध्वनिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए क्या है, अपस्रव होती है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए क्या है, स्रव होती है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति से रेंज वाली क्या है, तो मनुष्य के लिए क्या है, तो स्रव होती है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रतिध्वनि। किसका करते हैं, प्रतिध्वनि का। नेक्स्ट ये कह रहा है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में किसका उपयोग करते हैं। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, पराध्वनिक तरंगे का जो है ना उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अशुद्ध तरंगे का प्रयोग कहाँ करते हैं, टीवी रिमोट में करते हैं। कहाँ करते हैं, टीवी रिमोट में करते हैं, ठीक है। और सूर्य से आने वाली विकिरण जो किरणें होती है वो क्या होती है, परावैंगनी किरणें होती है, ठीक है। चलिए आगे ये कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है और उसके शरीर का मध्य भाग छोटा और उसके पैरों का आकार बड़ा है। इसलिए सिर से नीचे तक जादुई दर्पण इनमें से कौन से प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है, बताइए क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, समतल और क्या है, उत्तल और क्या है, अवतल जो है ना प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तारों का टिमटिमाना क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। लेकिन इंद्रधनुष का निर्माण यह है, मानव आँखों द्वारा छवि का निर्माण यह है, और अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना ये भी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है, बताइए। स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन है। क्या है, तो अपवर्तन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि तारों के चमकने का कारण क्या हो, बताइए। तारों के चमकने का जो कारण है क्या है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धूल के कणों द्वारा प्रकाश का क्या है, तो प्रकीर्णन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पॉल विलार्ड थे। कौन थे, पॉल विलार्ड थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, बताइए। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का जो है ना प्रयोग करते हैं, बताइए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसमें कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है तो उसमें कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष है और इसे तो अवतल लेंस का उपयोग करके सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए,
करैभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु या किसी प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, बताइए कैसा। करैभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु या किसी प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, बताइए कैसा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, उल्टा और क्या है वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट सही करें कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है, बताइए। करें कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए। तो उसे क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। नेक्स्ट सही करें कि धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना होता है। धातु के तार में बिजली का जो प्रवाह होता है किससे बना होता है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटॉन का बना होता है। नेक्स्ट सही करें कि गैल्वेनीकरण लोहे पर किसकी पतली परत विलेपित करके उसे जंग लगाने से बचाने की विधि, बताइए। क्वेश्चन करें कि गैल्वेनीकरण लोहे पर किसकी पतली परत विलेपित करके उसे जंग लगने से बचाने की विधि, बताइए कौन सा विधि है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो जिंक है। नेक्स्ट सही करें कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, ध्रुव से निकलने वाली क्या है, रेखाएं होती है। नेक्स्ट सही करें कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, बताइए। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट सही करें कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, बताइए। सितारों में प्लाज्मा बनने का जो कारण है क्या है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापमान है, क्या है, तो उच्च तापमान है। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, बताइए। करें निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, किसकी होती है। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणें का क्या अधिकतम होती है। नेक्स्ट है E बराबर mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी, बताइए। E बराबर mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। नेक्स्ट है इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, किसको जानते हैं, बताइए। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जानते हैं, किसको जानते हैं, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई रदरफोर्ड को जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, बताइए। करा कि सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन जो है ना क्या होती है, संपन्न होती है। नेक्स्ट सही करा निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है, यहाँ पे नहीं पूछा है, बताइए। करा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता, किसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोरोन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन भाइजल का करते हैं, ग्रेफाइट का करते हैं, जल का करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर ना बोरोन होगा, क्या होगा, तो बोरोन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या है, बताइए। अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो GE है, क्या है, तो गैलियम है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, बताइए। सॉरी, यहाँ पे जो है ना GE का मतलब जर्मेनियम होगा, क्या होगा, जर्मेनियम होगा, ठीक है। GE का मतलब क्या है, जर्मेनियम है। और GA का बोलेगा तो गैलियम होगा, इसका GA का बोलेगा गैलियम होगा, GE का क्या होगा, जर्मेनियम होगा, ठीक है। और PB किसका है, तो सीसा का है, SN किसका है, तो टीन का है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 99 बताइए। करा गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बताइए क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है, क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो ये रहा फेस का MCQ जो क्वेश्चन था, 99 टोटल क्वेश्चन था, इसको करवा दिए। अगले क्लास में आपको जो है ना केमिस्ट्री करवा देंगे, बाकी और भी क्लास टेस्ट हुआ है, जो फुल लेंथ टेस्ट हुआ है, साइंस का हुआ है, हिस्ट्री का भी हुआ है, केमिस्ट्री का मतलब पॉलिटी का हुआ है, ज्योग्राफी का, ये सारे जो है ना आपको हम करवा देंगे, ठीक है। तो बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, जितना हो सके सभी को जो है ना शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको जो है अंत समय में उनको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। थोड़ा फिजिक्स था क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्ट हार्ड होता है, करवाने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन बेहतर ढंग से करवा दिए। आप इस क्लास को 2 बार देख लीजिएगा, आपका 100% जो है सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। बाकी इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक पर जो है ना क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे इसका पहले वाले जो जितनी भी क्लास करवाएं सभी का आपको वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।